भगवान की बातें। इस YouTube चैनल में आपका फिर एक बार स्वागत है। चल रही श्रृंखला बाबा बुल्ले शाह जी की काफियां और उनके अर्थ। आइए इसका 5वां कैप्सूल आज लेते हैं और एक नए अंदाज में आपको काफियां किसी दूसरी टोन में सुनने को मिलेंगी और उनके अर्थ एक नॉर्मल टोन में। तो पहली काफी लेते हैं। पिया पिया करते हमी पिया होए, अब पिया किसनु कहिए, हिजर वसल हम दोनों छोड़े, अब किसके हो रही है, मजनू लाल दीवाने वांगू, अब लैला हो रही है, बुल्ले शाह मेरे घर आए, अब क्यों तावने सही। देखिए इसमें बाबा बुल्ले शाह क्या कहना चाहते हैं कि पिया पिया करते हम ही पिया रूप हो गए। अब हमें किसी को भी पिया कहने की आवश्यकता नहीं है। हम तो उस अद्भुत अवस्था में जी रहे हैं जहां संयोग तथा वियोग दोनों ही छोड़ दिए हैं। अब हम किसके होकर जिए? जिस प्रकार मजनू लैला का दीवाना होकर उसी में समा गया था, उसी तरह हम भी प्रियतम में समाकर उसी का रूप बन गए हैं। अब बाबा बुल्ले शाह कहते हैं कि अब तो शाह मेरे ही मन मंदिर में समा गए हैं। अब मैं किसी को या किसी के ताने क्यों सहूं। और ये भी कहना चाहते हैं कि मनुष्य जिसका स्मरण निरंतर करता है उसी का रूप हो जाता है, जैसे भृंगी कीट न्याय होता है। बुल्ला की जाने जत इश्क दी कौम, न सुआ न कम बखेड़े, वए जागण सौ, रांझे नू मैं दवा गालियां, मन विच करां दुहाई, मैं ते रांझा इक्को कोई, लोकां नू अजमाई, जिस वेले विच वेली दिसे, उस दियां लवां बलाई, बुल्ला शाह नू पासे हटके, जंगल बल ना जाए, बुल्ला की जाने जत इश्क दी कौम। आइए देखते हैं इसमें बाबा बुल्ले शाह कौन से भाव व्यक्त कर रहे हैं। वो कहते हैं कि ईश्वर के प्रति प्रेम तो हर प्रकार के धर्म, जाति, देश, रंग, नस्ल आदि के भेदभाव से परे है। पर प्रेमिका कहती है कि भले ही मैं रांझे को दुत्कारती हूं, अर्थात उस ईश्वर से झगड़ा करती हूं, किंतु मेरा मन तो उसके प्यार से लबालब भरा हुआ है। मेरा प्रिय तो इन सभी आडंबरों और झगड़ों से कहीं परे है। हम तो केवल लोगों को आजमाने के लिए ही इस तरह लड़ने का ये दिखावा सा करते हैं। जिस स्थान पर मेरे प्रेम का निवास है मैं उस पर 100 बार बलिहारी जाती हूँ। और फिर बाबा बुल्ले शाह आगे कहते हैं कि प्रियतम तो मन में ही बसा है, उसे अनदेखा करके वनों में उसकी तलाश करना व्यर्थ है। इश्क की कोई जाति नहीं होती है। बस कर जी हुण बस कर जी, एक बात आसान नाल हस कर जी, तुसी दिल मेरे विच बसदे हो, एवें साथों दूर क्यों नसदे हो, नाले धत जादू दिल खसदे हो, हुण कित वल जासो नस कर जी, तुसी मोया नू मार हुए मुकदे सी, खितो वंग खूंडी निट कुटरदे सी, गल करदियां दा गल घुटदे सी, हुण तीर लगायो कस कर जी, तुसी छपदे हो असा पकड़े हो, असा ना जुल्फ दे जकड़े हो, तुसी अजे छपड़ नू तकड़े हो, हुण जान ना मिलदा नस कर, बुल्ला शाह मैं तेरी बरदी हां, तेरा मुख वेखण नू मरदी हां, नित 100 मिन्नता करदी हां, हुण बैठ पिंजर विच धस कर। आइए देखते हैं इसमें बाबा बुल्ले शाह किन भावों को व्यक्त कर रहे हैं। तो यहां वो अपने बिछड़े हुए, रूठे हुए मुर्शिद को याद कर रहे हैं। उनको मनाते हुए जैसे कि कह रहे हो, अब तो मुझे बहुत सजा मिल चुकी है, अब नाराजगी छोड़कर मुझसे बात करो। एक और तो तू अपने जादू से मेरे दिल को अपनी ओर खींचता है और दूसरी ओर
मुझसे दूर भी भागता है। अब कहीं जाकर लगता है कि तुम मेरे वश में आने वाले हो। मैं तुम्हें कहीं दूर नहीं जाने दूंगा। तुम इतने निर्दयी और कठोर कैसे हो सकते हो कि मरे हुए को भी मारते रहते हो और तुम्हारा मारना कभी खत्म नहीं होता। तुम मुझे गेंद की तरह खूंटी से पीटते हो। बात करना चाहता तो गला घोंट देते हो। इस बार तो तुमने जो बाण चलाया है उसने मुझ पर बहुत गहरा वार किया है। तुम छिपना चाहते हो किंतु हमने तुम्हें कसकर पकड़ लिया। केवल पकड़ा ही नहीं बल्कि तुम्हें जी जान से जकड़ लिया है। हम जानते हैं कि तुम बलवान हो और अभी भी भागकर छिपने की शक्ति रखते हो, किंतु अब तो तुम्हें मेरे अस्थि पंजर में ही रहना होगा। और आखिर में इस काफी में बाबा बुल्ले शाह प्रेमिका रूप में कहते हैं कि हे प्रियतम, मैं तो तेरी दासी हूं। तेरे दर्शन पाने के लिए मैं प्राण तक न्यौछावर कर सकती हूँ। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि मेरे दिल में इस तरह बस जाओ कि फिर कभी बाहर ही ना निकल सको। ये सब सुनने के बाद दौड़कर किधर जाओगे? वह शब्दों की मिठास और विरह संयोग के बीच झूलती ये प्रेमिका का मार्मिक चित्रण इतना मनमोहक लगता है कि कभी वो पुरुष के रूप में अपने आप को व्यक्त करते हैं और कभी नारी के रूप में व्यक्त करते हैं। मैणा मैं कतदी छुट्टी, पच्छी पड़ी पिछवाड़े रह गई, हथ विच रह गई जुट्टी, अगे चरखा पिछे पिहड़ा, मेरे हथों तद तरुट्टी, भौंदा भौंदा उरा डिग्गा, चम उलझी तब टुटटी, भला होया मेरा चरखा टुटा, मेरी जिंद अजाबो हुट्टी, दान दहेज में उसकी करना जिस प्रेम कटोरी मुट्ठी, बुल्ला शाह ने नाच नचाई, धुम पई कड़ कुट्टी। आइए देखते हैं इसमें बाबा बुल्ले शाह क्या कहना चाहते हैं। और इस काफी में वो प्रेम और भक्ति के साथ चरखे का बहुत ही सुंदर समायोजन जैसे किया गया। यहां प्रेमिका कहती है कि मैं तो भक्ति का सूत काटते काटते थक गई। पुनियों की छोटी टोकरी तो पीछे ही रह गई। हाथ में केवल पुनियों का जोड़ा आया है। चरखा आगे वो बैठने का पीड़ा पीछे होने के कारण मेरे हाथ से धागा ही टूट गया, जिस पर सूत का धागा लिपटता है। वो गिर गया और तकले का सहारा देने वाली जो चंब उलझने से धागा टूट गया। बहुत अच्छा हुआ कि यह संसारिक लोक कर्म रूपी चरखा टूट ही गया। मैं इन सभी प्रपंचों से मुक्ति पा गई। जिस इंसान के हाथ में प्रेम रूपी कटोरी आ जाती है उसे किसी दूसरी करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। प्रियतम ने मुझे प्रेम का नाच नचाया और मैं इतना खुलकर नाची कि चारों ओर मेरे नाच की जैसे धूम मच गई हो। भावे जान न जान वे वेड़े आवड़ मेरे, मैं तेरे कुर्बान वे वेड़े आवड़ मेरे, तेरे जिया मैनू होर न कोई, ढूंढा जंगल बेला रोई, ढूंढा ता सारा जहान वे वेड़े आवड़ मेरे, लोका दे बाणे चाक माहीदा, रांझा ता लोकां विच कहिंदा, साडा ता दीन ईमान वे वेड़े आवड़ मेरे, आपे छोड़ लगी लड़ तेरे, शाह इनायत साईं मेरे, लाइया दी लजपाल वे वेड़े आवड़ मेरे। और इसमें बाबा बुल्ले शाह कहते हैं प्रियतमा के रूप में अपने मुर्शिद से बल्कि बोलते हैं कि भले ही तू मेरी वेदना को मत समझ, परंतु मुझसे दूर मत जा। मेरे लिए तुझ जैसा तो कोई भी नहीं है। मैंने सारी दुनिया वो वन प्रांतर खोज लिए, तू मेरे दिल में आकर बस जा। चाहे लोगों को रांझा चरवाहा लगता है, पर मेरा तो दीन धर्म ईमान सब कुछ उसी से है। मैं अपना घर बार माता पिता छोड़कर तेरी शरण में आ गई हूं। हे सतगुरु,
मैं तेरी शरण में हूं, मेरी लाज रख ले। मन अटक्यो श्याम सुंदर सो, कहूं बेखूं बाहमण कहूं शेखा, आप करन समलेखा, क्या क्या खेलिया हुनर सो, मन अटक्यो श्याम सुंदर सो। सूझ पड़ी तब राम दुहाई, हम तुम एक न दूजा काई, इस प्रेम नगर के घर सो, मन अटक्यो श्याम सुंदर सो। पंडित कौन कित लिख सुनाए, ना कहीं आए ना कहीं जाए, जैसे गुर का कंगन करसो, मन अटक्यो श्याम सुंदर सो। बुल्ला शादी पैरी पड़िए, शीस काट कर अग्गे घटिए, हुण मैं हर देखा हर हर सो, मन अटक्यो श्याम सुंदर सो। बहुत ही सुंदर भाव इस काफी में भी व्यक्त किया गया है। और बाबा बुल्ले शाह कहते हैं कि मेरा मन प्रियतम में लीन हो गया है। यहां वो कृष्ण भगवान के नाम के पर्याय श्याम सुंदर का प्रयोग करते हैं और कहते हैं कि वो प्यारा तो स्वयं ही हिंदू तथा स्वयं ही मुसलमान है। वो अपने ही हुनर से 100 रूपों में खेलता है। मुझे प्रेम रूपी नगरी में जाकर ही ये पता चला कि हम दोनों में तो कोई भेद ही नहीं है। प्रियतम वो आत्मा तो एक ही है। कितनी ऊंची बात बाबा बुल्ले शाह यहां पर कह रहे हैं। और पंडित जाने कौन सी पोथियां बांचता रहता है। मेरा मन तो मेरे प्रियतम में ऐसे लटका है मानो गुरु का कंगन उनके हाथ में जैसे अटका है। और फिर बाबा बुल्ले शाह कहते हैं कि मैं उस प्रिय के पांव पड़ता हूं, अपना शीस काट कर उसके आगे धरता हूं। अब तो मुझे हर व्यक्ति में उस हरि का ही प्रकाश दिखाई देता है। मैं क्यों कर जावा काबे ने, दिल लोचे तख्त हजारे ने, लोकी सजदा काबे नु कर दे, साडा सजदा यार प्यारे ने। औगुण देख न भूल मियां रांझा, याद करी उस काटे ने। मैं अनतारू तरन न जाना, शर्म पई बुढ़ तारे ने। तेरा साणी कोई नहीं मिलिया, ढूंढ लिया जग सारे ने। बुल्ला शादी प्रीत अनोखी, तारे औगुण हारे ने। और इसमें बाबा बुल्ले शाह बता रहे हैं कि तीर्थ स्थलों में प्रभु की खोज करना व्यर्थ है। वो कहते हैं कि मैं काबे की ओर कैसे जाऊं। मेरे दिल में तो इनायत शाह के तख्त हजारे की चाह है, यानी प्रभु तो हमारे ही भीतर है, उसे बाहर खोजना व्यर्थ है। लोग तो काबे में जाकर माथा टेकते हैं, पर मेरा माथा तो मेरे मुर्शिद के आगे ही झुकता है। मियां रांझे, मेरे अवगुण देखकर मुझे भुला मत देना। अपने उस वचन का पालन करना जो तूने मुझे सृष्टि में भेजते समय दिया था। तूने कहा था कि तू मुझे तारने के लिए स्वयं जगत में आएगा। अब मुझे तारने में तुझे लज्जा आती है। मैंने इस सारे संसार का कोना कोना खोज लिया, पर तेरे जैसा कोई नहीं मिला। तू भी अनोखा है और तेरी प्रीति भी बड़ी अनोखी है। तू जिससे नेह लगाता है उसके अवगुणों के बावजूद उसको तार देता है। कितने ऊंचे भाव बाबा बुल्ले शाह जी ने जैसे सारे शास्त्रों का निचोड़ अपनी इन काफियों में कर दिया है। मैं चूरे रड़ियां सच्चे साहेब की सरकार, ध्यान दी छजरी ज्ञान का झाड़ू, काम क्रोध नित झाड़ो। मैं चूरे रड़ियां सच्चे साहेब की सरकार, काजी जाने हाकम जाने, फार गर्भवती बेगारो। दिन रात मैं एहो मंगदी, दूर न कर दरबारो। तुद बांझो मेरा होर न कोई, कैमल करूं पुकारो। बुल्ला शाह इनायत करके, बखरा मिले दीदारो। और इस काफी में बाबा बुल्ले शाह जी ने अपने आप को विनम्रता की पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया, क्योंकि यहां पर नम्रतावश स्वयं को प्रभु के दरबार की मेहतरानी कहा है। और कहते हैं कि मैं सच्चे साहिब की मेहतरानी हूं। मैं ध्यान रूपी
छजली व ज्ञान रूपी झाड़ू से प्रतिदिन काम व क्रोध को झाड़ती हूं। मैं सच्चे साहिब की जमादारनी हूं। मैं काजी व हाकिम की बेगार से मुक्त हो गई हूं, अर्थात इंद्रियों के भोगों और संसारिक सुखों में लिप्त जीव मन व काल की बेगार काटते हैं, किंतु सिमरन और ध्यान में डूबे जीव ही सच्ची कमाई करते हैं। मैं तुझसे दिन रात यही दुआ करती हूं कि मुझे अपने दरबार से दूर मत करना। तेरे सिवा इस संसार में मेरा कोई नहीं है, मैं किसको पुकारूं। और फिर बाबा बुल्ले शाह कहते हैं कि यदि मुझ पर सदगुरु की दया मेहर हो जाए तो ईश्वर के दर्शनों का भी सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। राती जागे करे इबादत, राती जागण कुत्ते तैथो कुत्ते। भौंकड़ो बंद मूल न हुंदे, जा रूड़ी ते सुत्ते तैथो कुत्ते। खसम आपणे दा दर न छड़दे, भावे वज्जड़ जुत्ते तैथो कुत्ते। बुल्ले शाह कोई वसत विहाज लै, नहीं ते बाजी लै गए कुत्ते तैथो कुत्ते। और इस काफी में तो बाबा बुल्ले शाह ने एक कुत्ते से उपमा दी है और कुत्ते की स्वामी भक्ति की तुलना साधक की निष्ठा से की है। वो उस कुत्ते का उदाहरण देते हैं जो सारी रात जागकर मालिक की रखवाली करता है, मालिक के द्वार पर भौंकता रहता है, दिन में गंदगी के ढेर पर सोता है। वो कहते हैं तुम रात भर जागकर इबादत करते हो, रात को तो कुत्ते भी जागते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि वो तुमसे बढ़कर है। भले ही कुत्ते को मालिक कितना भी मारे दुत्कारे, वो उसका साथ नहीं छोड़ता। फिर बाबा बुल्ले शाह कहते हैं कि इसके साधन रूपी मार्ग पर चलते हुए तू भी कोई कमाई कर ले, वरना ये कुत्ते ही तुझसे बाजी मार कर ले जाएंगे। अरे वे कुत्ते तो तुझसे कहीं बढ़कर हैं। ऐसी उपमा बाबा बुल्ले शाह जी देते हैं। वेखो नी शाह इनायत साईं, मैं नाम करदा किवें अदाई। कदी आवे नाई, त्यों त्यों मैनू भड़कण माही। नाम अल्लाह पैगाम सुनाई, मुख वेखण नू ना तरसाई। बुल्ले शाह कहलाई मैनू, रात हनेरे उठ टुरदी नैनू। जिस ओझड़ तो सम कोई उड़दा, सो मैं ढूंढा चाई चाई। और इस कैप्सूल की आखिरी काफी का जो भावार्थ कुछ इस प्रकार है कि बाबा बुल्ले शाह कहते हैं कि वो प्रियतम मेरे साथ किस प्रकार नाज नखरे करता है। कभी मिलता है तो मन में खुशी से फूल खिल जाते हैं, और जब कभी नहीं मिलता तो मैं विरह की अग्नि में तड़पने लग जाती हूँ। मैं उससे विनती करती हूँ कि मुझे और ना तरसा, क्योंकि मैं तेरा मुख देखने के लिए व्याकुल हूं। जाने उसने मेरे मन में कैसी प्रीत जगा दी है कि जिस तरह सोनी महिवाल से मिलने के लिए आधी रात को नदी पार करती थी, उसी तरह मैं भी उससे मिलने को तड़पती हूँ। हैरानी की बात तो यह है कि लोग जिन दुखों से डर कर भागते हैं, मैं उन्हीं दुखों को प्रसन्नता पूर्वक निमंत्रण देती हूँ। तो हमने देखा करीब करीब इस कैप्सूल में इन 10 काफियों में कि किस प्रकार बाबा बुल्ले शाह जी के तरह तरह के भाव, विरणी के भाव, वैराग विचार के भाव, ज्ञान के भाव, अपने आप को कभी कुछ समझते हैं, कभी एक मेहतरानी समझते हैं, कभी सोनी महिवाल, कभी हीर रांझा। उनके इस प्रकार के भाव पर उन सब में जो एक कॉमन थ्रेड है वो प्रेम है, गुरु प्रेम है, गुरु भक्ति है, गुरु के प्रति समर्पण है, गुरु के लिए तड़प है, गुरु के लिए उनको जो मिलने की लालसा है वो व्यक्त स्पष्ट रूप से होती है। तो इन्हीं काफियों को अगले कैप्सूल में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए सादर प्रणाम।